मसाले और इच्छाएं, दिल्ली की एक कहानी। अधिक रोमांचक कहानियों और विशेष सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस भावुक यात्रा के अगले अध्यायों को न चुकें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 56 साल की उम्र में मेरी जिंदगी इस मोड़ पर आएगी। मेरा नाम रिकार्डो है, 3 साल से दिल्ली में रह रहा ब्राजीलियाई, भारतीय अधिकारियों को पुर्तगाली भाषा सिखाने वाला शिक्षक। अक्टूबर की उस सुबह चांदनी चौक की संकरी गलियों पर गर्मी पहले से ही भारी थी, जबकि मैं अपनी बहन के लिए कपड़े खोज रहा था। तभी मैंने उन्हें देखा। लंबे, सफेद दाढ़ी, बेदाग तराशी हुई, गहरी भूरी आंखें जो राजों को समझती हुई लगती थीं। वे रोशनी के सामने लाल रेशम का एक रोल पकड़े हुए थे, लंबी और सटीक उंगलियों से हर धागे की जांच कर रहे थे। उन्होंने सफेद कुर्ता पहना हुआ था जो उनकी गेहुई त्वचा को उजागर करता था, और गले में नीला स्कार्फ था। उस परिपक्व पुरुष में कुछ चुंबकीय था। जब मैं गलती से उनकी दुकान से टकराया तो हमारी नजरें मिलीं। माफ कीजिए, मैंने हिचकिचाते हुए हिंदी में बुदबुदाया। वे मुस्कुराए, अपने मोटे होंठों के खिलाफ सफेद दांत दिखाते हुए। आप यहां के नहीं हैं, उन्होंने परफेक्ट अंग्रेजी में कहा, उस लहजे के साथ जो हर शब्द को कविता जैसा बना देता था। कपड़े पकड़ने का आपका तरीका मसालों और रेशम के बीच पैदा हुए किसी के लिए बहुत नाजुक है। मैंने अपना परिचय दिया। उन्होंने बताया कि उनका नाम अर्जुन है, 58 साल का सेवानिवृत्त आर्किटेक्ट। हमने कपड़ों के बारे में बात की, लेकिन दूसरी बनावटों के बारे में बात कर रहे थे। रंगों के बारे में, लेकिन अपनी आंखों में दूसरे रंग देख रहे थे। जब सुनहरी जरी दिखाते समय उनके हाथ मेरे हाथों से छू गए, तो मैंने अपनी बाह में एक विद्युत प्रवाह महसूस किया। मुझे एक जगह पता है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, थोड़ा झुकते हुए, जहां दिल्ली की सबसे अच्छी चाय मिलती है। और दृश्य, उन्होंने गणना किया हुआ विराम लिया, दृश्य चलने के हर पल को सार्थक बना देता है। यह सिर्फ चाय के बारे में नहीं था। कभी नहीं था। मैंने बिना हिचकिचाए स्वीकार कर लिया। 56 साल की उम्र में मैंने सीख लिया था कि ऐसे अवसर 2 बार दरवाजे पर नहीं आते। हम भूल भुलैया जैसी गलियों से गुजरे, संकरी सीढ़ियां चढ़े जो हमारे कदमों के नीचे चरमराती थीं। अर्जुन आगे चल रहे थे, उनकी मुद्रा सीधी, उनसे निकलती चंदन की हल्की खुशबू शहर की सुगंधों से मिल रही थी। मैंने पतले कपड़े के नीचे उनके कंधों का मोड़ देखा, कैसे हर कदम पर उनकी मांसपेशियां चलती थीं। यह जिम का शरीर नहीं था, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसने तीव्रता से जीवन जिया था। छत एक नखलिस्तान साबित हुई। बेल के पौधे नाचती छायाएं बनाते थे, रंगीन तकिए फर्श पर बिखरे हुए थे, और दिल्ली अपनी अराजक सुंदरता में हमारे सामने फैली थी। एक बुजुर्ग आदमी ने मिट्टी के प्यालों में चाय परोसी, चुपचाप गायब हो गया। मैं यहां आता हूं जब मुझे सोचने की जरूरत होती है, अर्जुन ने कहा, आकस्मिक होने के लिए बहुत करीब बैठते हुए। या जब मुझे कोई दिलचस्प मिलता है। उनकी उंगलियों ने संक्षिप्त रूप से मेरे घुटने को छुआ। आपकी आंखें ऐसी हैं जैसे कहानियां संजोए हों, रिकार्डो। हमने घंटों बात की। उन्होंने मुझे 30 साल पहले की अपनी व्यवस्थित शादी, 3 बच्चों, 5 साल पहले मृत हुई पत्नी के बारे में बताया। मैंने अपनी भूमिका निभाई, उन्होंने बिना कड़वाहट के कहा, लेकिन मैं हमेशा जानता था कि मैं वास्तव में कौन था। और आप? मैंने अपने देर से तलाक की बात स्वीकारी, वह साहस जिसकी मुझे 50 की उम्र में अपनी सच्चाई स्वीकारने के लिए जरूरत थी। देर कभी नहीं होती, उन्होंने जवाब दिया। उनका हाथ अब मेरे हाथ पर मजबूती से था। कुछ फलों को पूरी तरह पकने की जरूरत होती है अपने असली स्वाद को प्रकट करने के लिए। सूरज डूबने लगा था, सब कुछ नारंगी और गुलाबी रंग में रंगते हुए। अर्जुन ने अपना चेहरा मेरे करीब किया। क्या मैं? उन्होंने भर्राई आवाज में पूछा। मैंने शब्दों से जवाब नहीं दिया। हमारे होंठ पहले धीरे से मिले, फिर बढ़ती तीव्रता के साथ। उनकी दाढ़ी मेरी त्वचा को छू रही थी, उनके हाथ मेरी गर्दन पर मजबूती से थे। जब हम अलग हुए, दोनों भारी सांस ले रहे थे। यह तो बस शुरुआत है, उन्होंने वादा किया। ना। 3 दिन एक स्वादिष्ट धुंधलके की तरह गुजर गए। लगातार संदेश, देर रात तक फोन कॉल। अर्जुन के पास सबसे सरल शब्दों को निषिद्ध वादों की तरह लगाने का हुनर था।
मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, वे लिखते थे, और मैं जानता था कि यह केवल विचार नहीं था। उन्होंने मुझे हौज खास विलेज में डिनर के लिए आमंत्रित किया, जो अपने रेस्तरां और नाइटलाइफ के लिए जाना जाने वाला बोहेमियन इलाका। मैंने एक नेवी ब्लू शर्ट चुनी जो मेरी आंखों को उजागर करती थी, लकड़ी की खुशबू वाला परफ्यूम लगाया। 56 साल की उम्र में मैं खुद को पहली डेट की तैयारी करते किशोर की तरह महसूस कर रहा था। अर्जुन काले कपड़ों में शानदार लग रहे थे, सफेद बाल पीछे की ओर संवारे हुए, कलाई पर एक सुरुचिपूर्ण घड़ी। हमने 14वीं सदी के खंडहरों को देखते हुए एक छत पर खाना खाया, हमारे बीच मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं। उन्होंने रेड वाइन ऑर्डर की, उनकी उंगलियां ग्लास को लगभग अश्लील तरीके से सहला रही थीं। जानते हो मुझे तुम में सबसे ज्यादा क्या आकर्षित करता है? उन्होंने पूछा, मेज के ऊपर झुकते हुए। तुम्हारी परिपक्वता। मुझे खेलों की, दिखावे की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो तुम क्या चाहते हो। उनकी आंखें मेरे होठों पर टिकी रहीं। और मैं जानता हूं मैं क्या चाहता हूं। तनाव स्पष्ट था। मेज के नीचे पैरों का हर आकस्मिक स्पर्श, हर बहुत लंबी नजर मेरे भीतर कुछ जगा रही थी। खाने के बाद हम खंडहरों में घूमे, जो अब सुनसान थे। अर्जुन ने मुझे एक अंधेरे आले में खींचा, मुझे 1000 साल पुराने पत्थर के खिलाफ दबाया। इन दीवारों ने कितने राज संजोए होंगे। उन्होंने मेरी गर्दन के खिलाफ बुदबुदाया, उनके होंठ आग का निशान छोड़ते हुए। उनके हाथ ज्ञान और धैर्य के साथ मेरे शरीर को खोज रहे थे। चलो एक और जोड़ते हैं। हमने ऐसे चुंबन लिया जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो, हमारी सांसें भारतीय रात में गूंज रही थीं। मेरे घर आओ, उन्होंने फुसफुसाया। मैं तुम्हें सभी तरीके दिखाना चाहता हूं जिनसे मैं तुम्हें अपना नाम कराहते हुए सुन सकूं। अर्जुन का घर उनका प्रतिबिंब था, सुरुचिपूर्ण, स्वागत करने वाला, आधुनिकता और परंपरा के स्पर्श के साथ। गहरी लकड़ी, समृद्ध कपड़े, कोमल रोशनी दिलचस्प छायाएं बना रही थी। उन्होंने क्रिस्टल के गिलासों में व्हिस्की परोसी, लेकिन हम में से किसी को भी पेय में रुचि नहीं थी। बहुत समय हो गया है, मैंने स्वीकार किया जबकि वे मुझे गलियारे से ले जा रहे थे। जब से मैंने खुद को यह महसूस करने दिया था। वे रुक गए, मेरी ओर मुड़ते हुए, उनके हाथों ने मेरे चेहरे को फ्रेम किया। तो धीरे चलते हैं। हमारे पास पूरी रात है। और कई अन्य रातें, अगर तुम चाहो। कमरा विशाल था, एक किंग साइज बिस्तर केंद्र में हावी था, रेशम के पर्दे हवा के साथ लहरा रहे थे। अर्जुन ने सुगंधित मोमबत्तियां जलाईं, चमेली की खुशबू हवा में भर गई। वे धीरे धीरे करीब आए, मेरी शर्ट के बटन खोलते हुए एक एक करके, उनके होंठ उनकी उंगलियों के रास्ते का अनुसरण कर रहे थे। कोई जल्दी नहीं थी। हमने एक दूसरे के हर इंच को खोजा, उस आनंद को फिर से खोजते हुए जो परिपक्व शरीर प्रदान कर सकते हैं। युवावस्था की तात्कालिकता नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का ज्ञान जो हर संवेदनशील बिंदु, हर महत्वपूर्ण सांस को जानता है। उनके हाथ मजबूत लेकिन कोमल थे, जानकार थे। तुम सुंदर हो, उन्होंने मेरी त्वचा के खिलाफ फुसफुसाया। हर निशान, हर दाग एक कहानी बताता है, जिसे मैं जानना चाहता हूं। हम एक साथ सही तालमेल में चले, जैसे हमारे शरीर दशकों से एक दूसरे को जानते हों। आनंद धीरे धीरे बना, लहरें तेज और तेज होती गईं अंतिम परमानंद तक। बाद में, उलझे हुए लेटे हुए, हमारी त्वचा पर पसीना ठंडा हो रहा था, अर्जुन ने मेरी छाती पर आलसी वृत्त खींचे। मैं सोचता हूं, उन्होंने सपनीली आवाज में कहा, मैंने कितने साल बर्बाद किए इसे नकारते हुए। वे बर्बाद नहीं हुए, मैंने उनके माथे को चूमते हुए जवाब दिया। वे हमें यहां लाए, इस परफेक्ट पल तक। हम इस तरह सो गए, दो परिपक्व पुरुष एक दूसरे में वह पाते हुए जो उन्होंने पूरी जिंदगी खोजा था। अगला हफ्ता गुप्त मुलाकातों, उत्तेजक संदेशों और आपसी खोजों की बवंडर में गुजरा। अर्जुन मुझे अपनी दिल्ली दिखाना चाहते थे, और हर सैर अंधेरे कोनों में चोरी के चुंबन का, वादे भरी फुसफुसाहटों का अवसर था जो मुझे कंपा देती थीं। लाल किले में, हम संगमरमर के गलियारों से गुजरे, वे सम्राटों की कहानियां सुनाते रहे जबकि उनकी उंगलियां आकस्मिक रूप से मेरी उंगलियों को छूती रहीं। सापेक्ष एकांत के एक पल में, उन्होंने मुझे एक ताक में खींचा। जानते हो सम्राट यहां क्या करते थे? उन्होंने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। अपनी सभी इच्छाएं पूरी करते थे। लेकिन उस दोपहर, अर्जुन गंभीर हो गए।
हम यमुना के दृश्य वाली एक बेंच पर बैठे। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उन्होंने शुरू किया, मेरा हाथ मजबूती से पकड़ते हुए। मेरे बच्चे मेरे बारे में जानते हैं। सालों लग गए, लेकिन मैंने उनकी मां की मृत्यु के बाद बताया। मेरा दिल तेजी से धड़का। और मेरे सबसे बड़े बेटे को समय लगा, लेकिन उसने स्वीकार किया। मेरी बीच वाली बेटी अद्भुत थी। सबसे छोटा। उन्होंने गहरी सांस ली, अभी भी समझ रहा है। लेकिन वे वयस्क हैं, और मैं अपनी सच्चाई जीने के लायक था। उन्होंने मेरा हाथ दबाया। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम महत्वपूर्ण होते जा रहे हो, और मैं तुम्हें छुपाना नहीं चाहता। मेरी आंखों में आंसू जल गए। 56 साल की उम्र में मैंने सोचा था कि इस तरह के साहस के लिए, इतनी गहरी शुरुआतों के लिए कोई जगह नहीं बची होगी। मुझे डर लगता है, मैंने स्वीकार किया। मुझे भी, उन्होंने कबूल किया। लेकिन यह एक अच्छा डर है ना? आखिरकार कुछ कीमती खोने का डर। उन्होंने वहीं मेरा हाथ चूमा, दिल्ली के नीले आकाश के नीचे, नजरों की परवाह किए बिना। मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूं। जब तुम तैयार हो। मैंने अपने भीतर कुछ बदलते हुए महसूस किया। यह सिर्फ आकर्षण नहीं था, यह संभावना थी। जिंदगी में परफेक्ट पलों को जटिल बनाने का हुनर है। लाल किले में उस बातचीत के एक हफ्ते बाद मेरी बहन ने ब्राजील से फोन किया। मेरी मां बीमार थीं, उन्हें मेरी जरूरत थी। मुझे वापस जाना होगा, शायद महीनों के लिए। मैंने अर्जुन को उनकी गुप्त छत पर बताया, वही जहां हमने पहली बार चुंबन लिया था। वे पीले पड़ गए। कितने समय के लिए? मुझे नहीं पता। 2 महीने हो सकते हैं, और भी हो सकता है। चुप्पी हम पर भारी पड़ी। मेरे साथ चलो, मैंने आवेग में कहा। उन्होंने मुझे आश्चर्य से देखा। ब्राजील? क्यों नहीं? तुम रिटायर्ड हो, कहीं से भी काम कर सकते हो। मेरे परिवार को जानो, मेरी जिंदगी को। मैंने गहरी सांस ली। मैं तुमसे प्यार करता हूं, अर्जुन। मुझे पता है यह तेज है, हम मुश्किल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन 56 साल की उम्र में मैंने सीखा है कि खोने के लिए समय नहीं है। उन्होंने मेरा चेहरा पकड़ा, उनकी आंखों में आंसू। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। मेरे बच्चे यहां हैं, मेरी जिंदगी है। और अगर यह काम नहीं करता? और अगर दूरी बताती है कि यह सिर्फ क्या था? मैंने टोका, मेरी आवाज टूटती हुई। एक रोमांच? एक चरण? नहीं, उन्होंने दृढ़ता से कहा। यह कभी वह नहीं था। लेकिन हमें यथार्थवादी होना होगा। हमने पहली बार बहस की, कठोर शब्द निराशा के साथ मिल रहे थे। वे डरते थे कि दूरी हमने जो बनाया उसे नष्ट कर देगी। मैं डरता था कि उन्हें यहां छोड़ना अंत होगा। मैंने वह रात अपने अपार्टमेंट में अकेले बिताई, सब कुछ सवालों में घेरते हुए। क्या हमारी उम्र के पुरुष वास्तव में इस तरह के प्यार में विश्वास कर सकते थे, इतना अचानक और भारी? या हम सिर्फ 2 अकेले लोग थे, एक भ्रम से चिपके हुए? मेरी फ्लाइट 3 दिन बाद थी, और हमारे पास अभी भी कोई जवाब नहीं था। मेरे जाने की सुबह धूसर और भारी आई। अर्जुन ने मुझे हवाई अड्डे ले जाने पर जोर दिया। हम चुप रहे, हमारे हाथ गियर पर जुड़े हुए थे। टर्मिनल पर उन्होंने मेरा सूटकेस चेक इन तक ले जाया। तो यह ऐसे है, उन्होंने कहा, आवाज भरी हुई। नहीं, मैंने जवाब दिया, उन्हें करीब खींचते हुए। मैं इसे ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। हम इसे काम करेंगे। वीडियो कॉल, संदेश, जो भी जरूरी हो। और जब मेरी मां ठीक हो जाएंगी, मैं वापस आऊंगा। या तुम आओगे, या हम बीच में मिलेंगे। मैं आंसुओं के बीच हंसा। हम वयस्क हैं, हम यह समझ सकते हैं। वे मुस्कुराए, वही मुस्कान जिसने मुझे मसाले की बाजार में जीता था। तुम सही हो। मैं 58 साल तक नहीं जिया आसानी से हार मानने के लिए। हमने वहीं चुंबन लिया, एक लंबा और गहरा चुंबन, बिना इस बात की परवाह किए कि कौन देख रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, उन्होंने फुसफुसाया।
मेरे पास लौट आओ। हमेशा, मैंने वादा किया। 3 महीने बाद मैं उसी हवाई अड्डे पर था, लेकिन इस बार पहुंच रहा था। मेरी मां ठीक हो गई थी और मैंने एक फैसला किया था। मैंने अर्जुन को देखा इससे पहले कि वे मुझे देखें, फूल पकड़े हुए, घबराए हुए और हमेशा की तरह सुंदर। हमारी आंखें मिलीं और वे दौड़े। मैं लौट आया, मैंने कहा जब हम गले मिले। और मैं जल्द नहीं जा रहा हूं, उन्होंने मुझे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मैंने ट्रांसफर के लिए कहा है। मैं दूर से काम करूंगा और अपना समय यहां और ब्राजील के बीच बांटूंगा। अगर तुम अभी भी मुझे चाहते हो। अगर मैं अभी भी तुम्हें चाहता हूं, वे हंसे, रोते हुए। रिकार्डो, ये 3 महीने यातना थे। तुमसे दूर हर दिन ने मुझे दिखाया कि मैं जो महसूस करता हूं वह असली है। यह हमेशा के लिए है। 56 और 58 साल की उम्र में हमने खोजा कि फिर से शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। डर के बिना प्यार करने के लिए, पूरी तरह से खुद होने के लिए। दिल्ली हमारी कहानी को देख रही थी, अपनी पुरानी गलियों में संजोया गया एक और राज। और यह तो बस शुरुआत थी। कहानी पसंद आई? अधिक रिकार्डो और अर्जुन के रोमांच और अन्य रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में बताएं। अगली यात्रा तक। समाप्त।